कह सकते कि हमने अपनी नदियों को धार्मिक मान्यताओं से जोड़ा है, तो उस भावुकता और आस्था के अनुपात में उन्हें बचाकर भी रखा है। तो आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल, ये हमारा YouTube चैनल है जो Facebook पर भी है और YouTube पर भी है, और आप में से बहुत सारे दर्शक देख भी रहे हैं। तो इस नदी की कहानी आज हम आपको बताना चाहते हैं। तो पेरिस से सेन नदी की पहचान नहीं है, बल्कि पेरिस की पहचान सेन नदी से है, और ये बहुत लंबी नदी है। इसके एक टुकड़े के दोनों किनारे पर पेरिस बसा हुआ है। हम इसे बाहर से आते हैं तो पिकनिक स्पॉट के रूप में देखते हैं, मगर ऐसी बात नहीं है। बहुत तरह की ऐतिहासिक इमारतें दोनों तरफ हैं। लुव्र म्यूजियम है, आईफिल टावर है, प्लेस द ला कॉन्कॉर्ड है, नोटर डाम कैथेड्रल है, वगैरह वगैरह। कई आधुनिक युग की इमारतें हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में पेरिस में ग्लोबल मेले लगाए गए थे, जिसे यूनिवर्सल एग्जीबिशन कहा जाता है। उस समय जो इसके किनारों पर इमारतें बनाई गईं वो आज तक बचाकर रखी गई हैं। आईफिल टावर उन्हीं में से एक है। नेपोलियन तृतीय के समय में 19वीं शताब्दी के मध्य के बाद पेरिस शहर में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ, नए नए निर्माण किए गए, और जो पुराने निर्माण थे उनका संरक्षण हुआ और बहुत आलोचना भी हुई। लेकिन उस वक्त यूनेस्को ने, आज तक उसकी छाप, यूनेस्को ने पेरिस को एक रिवर सिटी लिखा है। यूनेस्को की वेबसाइट पर एक रिसर्च पेपर आपको मिल जाएगी, जिसमें लिखा है कि 6000 साल से सेन नदी पर लोगों की आवाजाही है। कोई सीन बोलता है, कोई सेन बोलता है, अलग अलग तरीके से। 6000 साल से, तो इसका दर्जा भी गंगा से कम नहीं है। और जब भी ये जहाज गुजरता है, आवाज़ इतनी अधिक होती है कि कई बार माइक की आवाज़ धीमी पड़ जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो यात्रा है, ये यात्रा 6000 साल पहले शुरू हुई यात्रा की निरंतरता की एक कड़ी है। तो वो याद दिला रही है अपने आधुनिक स्वरूप में। शहर और नदी के बीच का जो संबंध है वो आज हम देख रहे हैं। 16वीं से लेकर 20वीं शताब्दी के और 21वीं शताब्दी में भी उसका दीदार कर रहे हैं। मध्यकाल में लकड़ी, खान पान की चीज़ें इस नदी से उनकी आवाजाही होती थी, और 19वीं शताब्दी के बीच से इस नदी का प्रयोग अब बदलने लग जाता है। नेविगेशन बढ़ता है और शहर का गंदा पानी इसमें छोड़ा जाता है। यही वो समय था जब इम्प्रेशनिस्ट पेंटर्स थे, उन्होंने इस नदी को अपनी कलात्मकता से अमर कर दिया। तरह तरह के चित्र बनाए, इतना पेंट किया गया। दुनिया में बहुत कम नदियां ऐसी होंगी जिसे इतना कैनवस पर उतारा गया होगा। तो 1870 से 1970 के बीच डाउनस्ट्रीम सेन शहर के विस्तार के चलते क्या होता है कि इस नदी की हालत बिगड़ती जाती है और मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां खत्म हो जाती हैं। फिर 1940 और 90 के बीच सेनावाल नाम से एक बहुत बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया, जिसे आजकल आप गंगा के अभियान के संदर्भ में STP प्लांट के नाम से प्रचलित रूप से जानते हैं। तो उसके बाद 90 का दशक आते आते मछलियां इसमें वापस आती हैं और पानी की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो 1870 से 1970 के बीच इसका पानी खराब होता है, बहुत सारी मछलियां मर जाती हैं। लेकिन बाद में 20वीं सदी के मध्य से लेकर अंतिम हिस्से तक पानी की गुणवत्ता में सुधार होता है और मछलियां वापस आती हैं। यूनेस्को की साइट पर लिखा है कि 1960 से 2010 के बीच सेन नदी और पेरिस के लोगों के बीच का रिश्ता कुछ गड़बड़ भी हुआ, खट्टा हो गया, प्रदूषण के कारण, और बहुत सारी गाड़ियां आ गईं ट्रैफिक के कारण। फिर बालू निकाले जाने लगे, और लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस नदी को फिर से ठीक किया गया है। तो कई बार इसकी सेहत बिगड़ती है, कई बार इसकी सेहत को ठीक भी किया जाता है। और हाल के वर्षों तक भी इसका पानी बहुत साफ नहीं था।